मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो चीज़ बाहर दिखती नहीं उसे हम गंभीरता से नहीं लेते। जिस तरह एक तालाब के ऊपर साफ पानी दिखता है और नीचे कीचड़ भरा होता है, उसी तरह हमारे भीतर भी ऐसे विचार पलते हैं जिनकी हमें आदत हो जाती है और फिर हम मान लेते हैं कि यह सामान्य है। हम सोचते हैं कि दूसरों के प्रति जलन, गुस्सा, संदेह या गंदे विचार सिर्फ ख्वाब है, एक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बुद्ध ने कहा था, विचार भी कर्म है और हर कर्म की ऊर्जा तुम्हारी नियति बनती है। यह कहानी ऐसे ही एक साधारण युवक की है। नाम था आर्नव, जिसके अंदर भी गंदे विचार का कीचड़ भरा था और बाहरी दुनिया उसे एक समझदार, पढ़ा लिखा, सभ्य इंसान मानती थी। और यही भ्रम कभी कभी व्यक्ति को सबसे मुश्किल स्थिति में डाल देता है। आर्नव का मन एक ऐसा कूड़ा घर जिसे वह खुद भी नहीं पहचानता था। आर्नव 26 साल का एक युवक था। नौकरी करता था, घर वालों की मदद करता था, दोस्तों के साथ समय बिताता था। सब कुछ सामान्य, लेकिन उसके अंदर एक दूसरी दुनिया थी। वो दुनिया किसी को नहीं दिखती थी, पर उसी दुनिया से उसके रिश्ते बिगड़ते थे, उसकी नींद खराब होती थी और उसकी खुशियाँ छोटी छोटी बातों में खत्म हो जाती थी। आर्नव अपने भीतर के विचारों को कभी महत्व नहीं देता था। वह मानता था कि विचार तो बस बहते रहते हैं, कोई बात नहीं, मैं बाहर से तो ठीक हूँ। उसे एहसास ही नहीं था कि जो गंदगी वह बाहर छिपा रहा है, वही गंदगी अंदर उसे जहर की तरह खा रही है। गंदे विचार कैसे बढ़ते हैं? बुद्ध का पहला सिद्धांत। बुद्ध के अनुसार 3 कारण हैं जिनसे मन में गंदे, दूषित और अशांत विचार पैदा होते हैं। पहला, अज्ञात, समझ ही नहीं कि विचार कितने खतरनाक होते हैं। दूसरा, आसक्ति, किसी बात या व्यक्ति से चिपके रहना। तीसरा, अहंकार, खुद को श्रेष्ठ मानना और दूसरों को नीचा समझना। आर्नव में ये तीनों धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे। आर्नव बाहर से बहुत शालीन दिखता था, पर उसके मन में ये समस्याएं थी। दूसरों की सफलता देखकर जलन, रिश्तों में संदेश, छोटी बात पर गुस्सा, दिमाग में अशांत, अनचाहे गंदे ख्याल, अकेले में खुद से लड़ाई, खुद को अच्छा दिखाने का ढोंग और सबसे बड़ी बात, इन सब को सामान्य मान लेना। उसे लगने लगा था कि इंसान को आधुनिक दुनिया में ऐसा होना ही चाहिए। सबके मन में गंदे विचार होते हैं। उसने यह वाक्य अपनी ढाल बना लिया था। एक सुबह ऑफिस जाते समय उसे सड़क किनारे एक गरीब बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा कांप रहा था, ठंड थी, कपड़े फटे हुए थे। आर्नव की नज़र उस पर पड़ी और उसके मन में तुरंत एक विचार निकला, ये लोग खुद कुछ क्यों नहीं करते, हर जगह फैल जाते हैं। फिर तुरंत उसे अपनी ही सोच पर शर्म आई। उसने मन ही मन सोचा, मैं इतना कठोर कैसे सोच सकता हूँ। लेकिन यह पहली बार नहीं था। ऐसे विचार रोज उसके भीतर आते थे। यहाँ पहली बार उसे भीतर की गंदगी दिखी। अगले ही दिन ऑफिस में वेलनेस प्रोग्राम के तहत एक ध्यान शिविर रखा गया था। शिविर का संचालन एक शांत, बुद्धिमान दिखने वाले भिक्षु आनंद कर रहे थे। उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी कि लोग उनके देखकर शांत महसूस करते थे। आर्नव शिविर में सिर्फ समय पास करने के लिए गया था, लेकिन भिक्षु आनंद की पहली बात ने उसकी रीढ़ की सिहरन भर दी। भिक्षु आनंद का प्रश्न था, तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र है या शत्रु? उन्होंने कहा, तुम दिन भर किसके साथ रहते हो? अपने मन के साथ। पर क्या तुमने उससे दोस्ती की है? सभी चुप थे। फिर उन्होंने आगे कहा, मन को साफ किए बिना तुम शांत नहीं हो सकते। गंदे विचार वही होते हैं जो तुम्हें अच्छा इंसान बनने नहीं देते और तुम्हारी आत्मा को कचरे की तरह भरते रहते हैं। आर्नव के चेहरे पर तनाव की लकीर गहरी होने लगी, जैसे यह बात सीधे उसके दिल पर लगी हो। भिक्षु आनंद ने सबको आंखें बंद
करके शांत बैठने को कहा। उन्होंने कहा, मन में जो भी विचार आए उसे रोकना नहीं, उसे बस देखना, वही तुम्हारा असली चेहरा है। आर्नव ने आंखें बंद की। पहला विचार आया, आज बॉस डांटेंगे। दूसरा, ट्रैफिक बड़ा खराब था। तीसरा, उस लड़के को प्रमोशन मिला, मुझे क्यों नहीं। चौथा, वो लड़की मुझे क्यों नहीं देखती। फिर अचानक कुछ और विचार आए, गुस्सा, अशांत, असहज और गंदे विचार। ऐसा विचार जिन्हें वह कभी किसी को बताना नहीं चाहेगा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे लगा जैसे अंदर एक अंधेरी दुनिया खुल रही है। आंखें खोलते ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भिक्षु आनंद मुस्कुरा रहे थे। भिक्षु आनंद ने कहा, यही है मन का कीचड़। उन्होंने कहा, तुमने अभी जो देखा वही तुम्हारा असली मन है। तुमने उसे सालों से छुपा रखा था। छुपाने से कीचड़ साफ नहीं होता, वह अंदर ही अंदर सड़ता जाता है। फिर उन्होंने आगे कहा, जैसे घर की गंदगी बाहर निकालनी पड़ती है, वैसे ही मन की गंदगी को भी पहचान कर निकालना पड़ता है। आर्नव को लगा कि ये बात उसके लिए ही कही गई है। शाम को घर पहुंचकर आर्नव ने अपने कमरे में लाइट बंद कर दी। वो बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन ने फौरन उसे घेर लिया। तुम विफल हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम दूसरों से कम हो, तुम्हारे मन में गंदे विचार आते हैं। उसका मन उसे चुभने लगा। आर्नव उठकर बैठ गया। क्या सच में मैं इतना बुरा इंसान हूँ? उसने खुद से पूछा। नहीं, वह बुरा नहीं था, बस उसे कभी किसी ने सिखाया नहीं था कि विचार से लड़ना नहीं, उसे समझना होता है। अगले दिन वह फिर शिविर में गया। भिक्षु आनंद ने उस दिन बुद्ध की एक कहानी सुनाई, एक कहानी जो आर्नव के जीवन को पूरी तरह बदल दी। भिक्षु आनंद ने कहानी सुनाई, किसान और कीचड़ वाला तालाब, बुद्ध की शिक्षा। एक बार एक किसान बुद्ध के पास गया। उसके मन में गुस्सा, शिकायतें, संदेह, नफरत सब भरे थे। उसने कहा, गुरुजी, मेरे मन में बहुत गंदगी है। मुझे लगता है मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उसे अपने साथ पास के तालाब तक ले गए। तालाब ऊपर से बिल्कुल साफ दिख रहा था। बुद्ध ने अपनी छड़ी से तालाब के पानी को हिलाया। नीचे से कीचड़ ऊपर आने लगा। बुद्ध ने कहा, अगर मैं इस कीचड़ से लड़ने लगूं तो क्या पानी साफ होगा? किसान बोला, नहीं गुरुजी, कीचड़ और फैल जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल, मन के साथ भी यही होता है। गंदे विचार से लड़ोगे तो वे और बढ़ेंगे। उन्हें बस स्वीकारो, देखो और बहने दो, पानी फिर से साफ हो जाएगा। आर्नव के दिल में यह बात बिजली की तरह गिरी। वो समझ गया, मन को साफ करने का पहला कदम लड़ना नहीं, देखना है। अब आर्नव हर सुबह 10 मिनट शांत बैठता। वह अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश छोड़ देता। वह बस उन्हें आने देता और जाने देता। शुरू में मन और गंदा लगा, मानो कीचड़ ऊपर आ रहा हो। गुस्सा, जलन, गंदे ख्याल, संदेह, तुलना, सब कुछ। लेकिन एक सप्ताह में उसने एक बदलाव देखा। विचार आ रहे थे, पर वह उनसे लड़ना बंद कर चुका था और धीरे धीरे उनके असर कम होने लगे। मन का कीचड़ हिलना बंद हुआ। 10 दिन बाद आर्नव को महसूस हुआ कि उसके मन की गति धीमी हो रही है। वह पहले की तरह बेकाबू नहीं दौड़ रहा। वह पहले की तरह गहराई में नहीं डूबा रहा। उसने पहली बार जाना, मन को शांत करने का मतलब विचार खत्म करना नहीं, बल्कि उस पर सत्ता खो देना है। भिक्षु आनंद ने कहा, मन को साफ करना वैसा ही है जैसे कमरे की सफाई करना। एक दिन झाड़ू लगाने से काम नहीं चलेगा, आदत बदलनी होगी।
उन्होंने 3 अभ्यास बताए। पहला अभ्यास, देखो पर प्रतिक्रिया मत दो। दूसरा, विचार को विचार ही समझो, खुद नहीं। तीसरा, नकारात्मक विचारों को सच मत मानो। अर्णव के भीतर प्रकाश की एक छोटी सी किरण जागी। रास्ता लंबा था, पर वह सही दिशा में पहला कदम उठा चुका था। अर्णव ने पहली बार अपने मन का कीचड़ देखा था, लेकिन यह शुरुआत थी। असल परिवर्तन तभी शुरू होता है जब इंसान अपनी कमियों का सामना कर लेता है। अर्णव ने विचार को देखना सीख लिया था, लेकिन जैसे ही जीवन में छोटी छोटी घटनाएं होती, गंदे विचार फिर से फिसल कर ऊपर आ जाते। कभी कभी तो उसे लगता, जितना मैं ध्यान करता हूँ उतने ही गंदे विचार बढ़ जाते हैं। यह वही था जिसे बुद्ध ने मन की प्रतिक्रिया कहा था। जब आप मन को समझने की कोशिश करते हैं तो वह अपनी पुरानी आदतों से चिपका रहता है, तेजी से उछलता है। एक शाम ऑफिस में सब लोग एक मीटिंग के लिए बैठे थे। बॉस ने एक प्रोजेक्ट की तारीफ की और एक सहकर्मी राहुल की मेहनत को सराहा। राहुल मुस्कुराया, दूसरों ने तालियां बजाई, लेकिन अर्णव के मन में तुरंत एक आवाज़ उठी, राहुल, उससे बेहतर तो मैं हूँ। ये बॉस की चमचागिरी करता है। लोग सिर्फ दिखावे की तारीफ करते हैं। उसके मन में उस पर कुछ और गंदे और अशोभनीय विचार आने लगे, जिन्हें वह खुद स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, पर भीतर में जैसे लावा उबल रहा था। मीटिंग खत्म होते होते उसे सिर में दर्द होने लगा। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने मन से पूछा, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? मैं दूसरों को नीचे क्यों दिखाना चाहता हूँ? जवाब मिला, क्योंकि तू खुद को हर पल दूसरों से तुलना करते रहते हो। यही बुद्ध की गहरी शिक्षा है। तुलना से ही जलन आती है, गुस्सा आता है, कटुता जन्म लेती है और मन गंदा होता जाता है। अगले दिन शिविर में अर्णव ने यह समस्या भिक्षु आनंद के सामने रखी। गुरुजी, मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जलन, नफरत, गुस्सा और ऐसे विचार आते हैं जिन्हें मैं किसी को बता ही नहीं पाता। मैं उनसे डरने लगा हूँ। भिक्षु आनंद मुस्कुराए, मानो उन्होंने यह हजारों लोगों में देखा हो। उन्होंने कहा, जब तुम मन की सफाई शुरू करते हो, पहले धूल उड़ती है। यह बात सुनकर अर्णव रुका। भिक्षु आनंद बोले, बिल्कुल, जैसे पुराना कमरा साफ करना हो। जब तुम झाड़ू लगाते हो तो धूल पहले और उड़ती है, फिर कम होती है। मन ही वैसा ही है। अर्णव को पहली बार समझ आया कि यह संघर्ष सामान्य है। भिक्षु आनंद ने बुद्ध के समय की एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मिला और बोला, गुरुजी, मेरे मन में गुस्सा, लालच और वासना की आग जलती रहती है। मैं इससे परेशान हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मन के ये 3 जहर हैं और हर जहर का एंटीडोट भी खुद ही मन में ही है। 3 जहर, गुस्सा, लोभ, वासना या दूषित विचार। बुद्ध ने कहा, हर बार जब गंदा विचार आए उसे रोकना मत, सांस पर लौट आओ। क्यों? क्योंकि सांस वर्तमान है और विचार अतीत या भविष्य में गढ़े हैं। अर्णव ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि सच में उसके विचार हमेशा अतीत की तुलना या भविष्य के डर से जुड़े होते हैं। अगले कुछ हफ्तों में अर्णव ने अपने विचारों को रोज देखा। उसने समझा कि गंदे विचार अचानक नहीं आते, ये ट्रिगर से आते हैं। उसके ट्रिगर दूसरों की सफलता, किसी लड़की का ध्यान न देना, बॉस की तारीफ दूसरों को मिलना, सोशल मीडिया पर दूसरों का परफेक्ट जीवन, अकेलापन, थकान और तनाव। हर बार इस ट्रिगर से वह पुराने विचारों की ओर चला जाता, लेकिन अब उसमें बदलाव आया था। वह ट्रिगर को देखकर कहता, ठीक है, ये ट्रिगर है, विचार आएगा, मैं बस देखूंगा। और सच में
यह विचार आता, पर अब उसे उतना चोट नहीं पहुंचाता था। एक दिन वह टूट गया और यही उसकी जीत थी। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा दर्द देती है। एक रात अर्णव बहुत थका हुआ था। उसका मन बेकाबू हो रहा था। वह बिस्तर पर बैठकर रो पड़ा। गुरुजी, उसने खुद से कहा, मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं बन पा रहा। फिर उसने महसूस किया वह खुद को गलत इंसान नहीं, अपने विचारों को गलत मान रहा है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। उसका मन चिल्ला रहा था, विचार उसे परेशान कर रहे थे, उसका सिर भारी था। लेकिन उसने एक चीज़ की, सांस पर लौट आया। उसने 10 मिनट की गहरी सांसें ली। धड़कन धीमी हुई, विचार कमज़ोर पड़े। फिर उसने खुद से कहा, मैं विचार नहीं हूँ, विचार मेरे भीतर आते हैं और जाते हैं। वह रात उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। भिक्षु आनंद ने उसे एक अद्भुत अभ्यास दिया। देखो, नाम दो, छोड़ दो। उन्होंने कहा, जब गंदा विचार आए तो उसे बस 3 शब्दों में बांध दो। देखो, नाम दो, छोड़ दो। कैसे? देखो, मेरे मन में जलन आ रही है। दूसरा, नाम दो, यह जलन है। तीसरा, छोड़ दो, इसे जाने देता हूँ। नाम देते ही मन पर उसका असर कम हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से सिद्ध है। अर्णव रोज इसका अभ्यास करने लगा। जब भी कोई अशांत विचार आता, वह नाम देता, गुस्सा, वासना, जलन, संदेह, और फिर छोड़ देता। रिश्तों में बदलाव जब मन साफ होने लगा, धीरे धीरे उसके अंदर के भाव बदलने लगे। पहले क्या होता था, वह छोटी बातें पकड़कर बैठ जाता था, दूसरों की बातों पर संदेह करता था, रिश्तों में तनाव महसूस करता था। अब क्या हुआ, वह परिस्थिति होती थी, लेकिन प्रतिक्रिया बदल गई। वह शांत रह पाता, वह लोगों को ज़्यादा समझने लगा। उसकी माँ ने एक दिन कहा, अर्णव, तू पहले से शांत लग रहा है, सब ठीक है ना? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह जानता था कि यह अंदर का परिवर्तन बाहर दिखने लगा है। भिक्षु आनंद ने उसे बुद्ध की एक और शिक्षा दी, मन का दर्पण साफ दो। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन एक दर्पण है, उस पर भावनाओं का धूल जम गया है। गंदे विचार वही धूल है। तुम धूल हटाओगे तो दर्पण में तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। फिर भिक्षु आनंद ने 3 चरण बताए। पहला, स्वीकार। दूसरा, निरीक्षण। तीसरा, मुक्ति। स्वीकार जो है उसे स्वीकारो। निरीक्षण, बिना जज किए देखो। मुक्ति, जाने दो। अर्णव ने यह 3 चरण अपनाए और सच्चाई यह है कि धीरे धीरे उसके विचारों की शक्ति कमज़ोर हो रही थी। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी गलती हो गई। अर्णव के एक रिपोर्ट में एरर था। बॉस ने सबके सामने डांट लगा दी। पहले वह फट पड़ता था, भीतर से अशांत हो जाता, सोचता कि सब मेरे खिलाफ है। लेकिन इस बार उसने खुद को देखा। उसने अपने भीतर के गुस्से को पहचाना, नाम दिया, यह गुस्सा है, और फिर छोड़ दिया। उसने शांत होकर अपनी गलती सुधारी। बॉस भी उसके बदलते व्यवहार से हैरान था। भिक्षु आनंद ने उसे समझाया, गंदे विचार को खत्म करने का तरीका है, उन्हें खत्म करने की कोशिश मत करो। उन्हें बहने दो और वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल जैसे अर्णव की आंखों में एक चमक आ गई। वह जान गया कि वह सही दिशा में बढ़ रहा था। भिक्षु आनंद ने कहा, तुम हर विचार को अपने अंदर के पात्र में भरते रहते हो। वह भरता जा रहा है, सड़ता जा रहा है। जब तक पात्र खाली नहीं करोगे, शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गुरु ने शिष्य को चाय पिलाई। शिष्य का कप भर गया, फिर भी गुरु चाय डालते रहे। चाय बाहर बहने लगा। शिष्य बोला, गुरुजी, कप भरा हुआ है। गुरु ने बोले,
तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम उसे खाली नहीं करोगे, नई शिक्षा इसमें नहीं आएगी। अर्णव इस उपमा को समझ गया। वो अपने मन का पात्र खाली कर रहा था। रविवार को वह शहर के पुराने बुद्ध मंदिर में गया। वहाँ शांति का वातावरण था। दीवारों पर बुद्ध की मूर्तियाँ, चारों ओर धूप की खुशबू और गूंजती हुई मंत्र ध्वनि। वह एक मूर्ति के सामने बैठा। मूर्ति का चेहरा शांत, अप्रभावित, स्थिर था। उसने सोचा, मैं कब ऐसा हो पाऊंगा। फिर भीतर से एक आवाज आई, जब तुम मन का दास बनना छोड़ देगा। उसने आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और उस क्षण उसे लगा जैसे वह अपने भीतर की गंदगी को सच में साफ कर रहा है। कई सालों से उसने खुद को जज किया था, खुद को गलत कर रहा था। अब उसने निर्णय लिया, यह विचार मेरे हिस्से हैं, पर मैं यह नहीं हूँ। अहंकार, जलन, नफरत जैसे विचार शायद कभी पूरी तरह खत्म ना हो, लेकिन वे उसे चलाएंगे नहीं। अर्णव अब अपने विचारों को पहचानना सीख लिया, ट्रिगर को समझने लगा, खुद को कम गलत ठहराने लगा, दूसरों को समझने लगा, प्रतिक्रिया से पहले ठहरने लगा और धीरे धीरे गंदे विचार की सक्रियता कम होने लगी। उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह उस रास्ते पर चल पड़ा था जो बुद्ध ने बताया था, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। एक सुबह अर्णव बहुत जल्दी जागा। बाहर हल्का धुंध था, सूरज धीरे धीरे उग रहा था। पंछियों की हल्की चहचहाट, ठंडी हवा का स्पर्श, सब कुछ नया लग रहा था। उसने महसूस किया कि रात भर में उसने एक सपना देखा था। वह एक अंधेरे कमरे में बैठा था। कमरे में गंदगी फैली थी। वह सफाई करने लगा। जैसे ही वह झाड़ू लगाता, धूल उड़ती। फिर धीरे धीरे कमरे में रोशनी फैलने लगी। जब वह जागा तो उसे समझ आया, यह उसका मन था। तीसरे महीने के अंत में अर्णव का अंतिम सत्र था। भिक्षु आनंद ने कहा, तुमने विचारों को देखना सीख लिया है, उसे छोड़ना भी सीख लिया, लेकिन अभी तुम्हें समझना होगा कि विचार आते ही क्यों हैं। अर्णव ने सिर उठाया। भिक्षु आनंद बोले, हमारे मन को 3 चीज़ें चलाती हैं। पहला स्मृति, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। दूसरा कल्पना, इमेजिनेशन। तीसरा इच्छा, डिजायर। इन्हीं से गंदे विचार पैदा होते हैं। अर्णव की आंखें चमक उठी। भिक्षु आनंद ने समझाया, स्मृति अतीत के अनुभव, घटनाएं, चोटें, अपमान, इससे गंदे विचार उठते हैं। दूसरा कल्पना, भविष्य का डर, चिंता, कल्पना, इससे गंदे विचार आते हैं। तीसरा इच्छा, अतिरिक्त चाहते, अहम, आकर्षण, इससे मन दूषित होता है। अर्णव ने धीरे धीरे समझा, वह हर विचार का मूल कारण खोज सकता है। एक दिन अचानक उसके कॉलेज में एक पुराने दोस्त ने उसे फ़ोन किया। और वही दोस्त था जिसने वर्षों पहले अर्णव की बुराई दूसरे में फैलाई थी। उसके कारण अर्णव को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। उस आवाज़ को सुनते ही अचानक मन में पुराने घाव खुल गए। गुस्सा, अपमान, बदला, सब कुछ लौट आया। उसके चेहरे पर तनाव दिखने लगा। कुछ पल के लिए वह फिर से उसी गंदगी में उतर गया, लेकिन इस बार उसके मन पर एक जागरूकता थी। उसने खुद से कहा, यह स्मृति है, यह गंदा विचार स्मृति से आया है। बस इतना कहते ही विचार की शक्ति आधी रह गई। बुद्ध ने यह कहा है, क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए होता है। अर्णव ने फोन सुनते ही खुद से कहा, मैं उसे माफ़ करता हूँ, और चमत्कार हुआ। उसके भीतर की वर्षों पुरानी जलन धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उसने फ़ोन को शांत मन से संभाला, सामने वाले से सामान्य बात की,
और बिना गुस्से के, बिना कटुता के बातचीत पूरी की। वह खुद हैरान था। अब उसे समझ आया गंदे विचार खत्म कैसे होते हैं। वे खत्म नहीं होते, वे कमज़ोर हो जाते हैं जब आप उन्हें पहचानते हैं। बुद्ध की शिक्षा का सार यही था, विचारों को ध्यान दो, ऊर्जा नहीं। एक शाम वह ध्यान करने बैठा। कमरा शांत था, लाइट हल्की थी। उसके मन में लहरें उठ रही थी, लेकिन वह उसमें डूब नहीं रहा था। धीरे धीरे सब शांत होने लगा। अचानक उसे भीतर से एक गहरा खालीपन महसूस हुआ। न कोई तनाव, न कोई गुस्सा, न कोई चिंता। वह बस बैठा था, सांस ले रहा था और अस्तित्व का अनुभव कर रहा था। महसूस किया वही मन है, वही शरीर है, वही ऊर्जा। यह एक गहरी अनुभूति थी। अब उसका व्यवहार बदल चुका था। उसकी आंखों में शांति थी, उसकी बातें नरम हो गई थी। वह सुनना सीख गया था। वह प्रतिक्रिया से पहले सोचता था, वह दूसरों की अच्छाई देखता था। ध्यान करने से मन साफ होने लगा और यह सफाई उसके व्यक्तित्व में दिखने लगी। ऑफिस में लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। माँ बाप उससे खुलकर बात करने लगे। दोस्तों को उसमें सूझबूझ दिखने लगी। एक दिन भिक्षु आनंद ने उसे आखिरी शिक्षा दी, तुम हमेशा अपने मन के मरम्मत करने वाले बने रहो। मन टूटेगा, भटकेगा, गंदगी वापस आएगी, लेकिन अब तुम जानते हो कि सफाई कैसी करनी है। उन्होंने कहा, यह जीवन भर का अभ्यास है, एक दिन का काम नहीं। कुछ महीने बाद अर्णव को एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। यह उसके लिए गर्व की बात थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट के फैसले के बारे में जब ऑफिस में चर्चा हो रही थी तो 2-3 लोग उससे जलने लगे। उन्होंने उसके खिलाफ बातें फैलानी शुरू की कि वह अहंकारी है, कि वह सिर्फ दिखावा करता है, कि वह बॉस का चहेता है। यह ठीक वही स्थिति थी जहां पुराना अर्णव तुरंत गुस्सा और बदले की भावना से भर जाता, लेकिन यह एक नया अर्णव था। उसने बस मुस्कुराया। वह जानता था यह उसकी स्मृति और इच्छा का खेल है, मेरी नहीं। वह शांत रहा, किसी से उलझा नहीं, किसी को जवाब नहीं दिया। इसका परिणाम अद्वितीय था। कुछ ही दिनों में सच्चाई खुद सामने आ गई। सबने देखा कि वह ईमानदारी से काम कर रहा है और अफवाहें फैलाने वाले लोग खुद असहज होने लगे। एक रात उसके पिता ने उसे कहा, बेटा, मैं देख रहा हूँ तुम पहले जैसा तनावग्रस्त नहीं लगता, क्या बदला? अर्णव मुस्कुराया, मैंने अपने विचारों को समझना शुरू कर दिया है पापा। यह कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। भिक्षु आनंद की एक बात उसके मन में हमेशा के लिए बस गई, जहाँ रोशनी आती है अंधकार स्वतः भाग जाती है। अर्णव अब योग करता, ध्यान करता, अपनी जिंदगी में सकारात्मकता भरता, लोगों से अच्छे रिश्ते बनाता, खुद को समझते हुए बढ़ता। धीरे धीरे वह मन की गंदगी से मुक्त हो गया। 1 साल बाद निःशब्द परिवर्तन। अर्णव सिर्फ बदल नहीं गया था, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। अब उसने स्वयं दूसरों को मन की सफाई सिखानी शुरू की। वह अपनी कहानी सुनाता, जैसे वह नकारात्मकता से डूबा हुआ था, कैसे उसके विचार उसे नियंत्रित करते थे, कैसे ध्यान और बुद्ध की शिक्षाएं ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। लोग उससे जुड़ने लगे। उसकी बात में सच्चाई थी, दिखावा नहीं। वह फिर से भिक्षु आनंद के पास गया, उसके सामने सिर झुकाया और बोला, गुरुजी, मेरे भीतर की गंदगी अब मुझे नियंत्रित नहीं करती। मैं शांत हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। भिक्षु आनंद बोले, तुम्हारे मन ने
तुझे मुक्त किया है। यही बुद्ध का मार्ग है। अर्णव की आंखें भर गई। उसने महसूस किया असली परिवर्तन अंदर से होती है। बाहर की दुनिया सिर्फ उसका प्रतिद्वंदी है। अर्णव ने अपने विचारों की जड़ खोजी, स्मृति, कल्पना और इच्छा को पहचाना, पुरानी चोटों को माफ किया, ध्यान में गहरी शांति पाई, दूसरों की अफवाहों से अप्रभावित रहा। व्यवहार, भावनाएं और सोच सब बदल गए। उसके मन में रोशनी आ गई। गंदे विचार स्वतः खत्म हो गए। इसलिए बुद्ध के मार्ग पर चलो और अपने मन के गंदे विचारों को खत्म करो। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी ज़िंदगी में बड़ा कर सकें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी और अगला कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।